बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ये उग्रवादी ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को। जिंदगानी ने मेरी जब ये मंजर देखा, आस्तीन में किसी हमसाये का खंजर देखा। कारवां लुटता रहा लुटता रहा लुटता रहा, मगर चैन से सोया मैंने कौम का रहबर देखा। ये गुंडे हैं, मवाली हैं, इनकी जो भाषा है ये गुंडे जैसी भाषा है। जो पार्लियामेंट में सोचिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ पर स्पीकर जी हैं, वो सारे लोग वहाँ बैठे हुए, उनके सामने किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया है। आतंकवादी, उसने गाली तक का भी प्रयोग किया है। सिर्फ आतंकवादी उग्रवादी ही नहीं कहा है, उसने गाली भी दी है। नई संसद भवन का उद्घाटन होने के बाद ही नई संसद भवन से जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी का एक बयान, जिसमें वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को गाली गलौज करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे देश भर में जो है उसको लेकर के देश के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, जनता से लेकर के विपक्ष तक। मेरे साथ में चंद्रवीर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं नए संसद भवन में जिस तरह से नए बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो आती है। एक सांसद गाली देते हैं और पीछे बैठे हुए सांसद उस पर हंसते हैं, मज़ा लेते हैं। किस तरह का दृश्य ये लगता है? हाँ, इनका टाइम पूरा हो गया है। पूरी तरीके से ये अपनी निरंकुशता पर आ गए हैं, अपने अभद्र व्यवहार पर आ गए हैं। जिस प्रकार से व्यवहार किया है, आतंकवादी और उग्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं उन सारे लोगों से जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 131 सांसद हमारे बैठे हुए हैं, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि ये पार्टी के लोग और ये पार्टी किस प्रकार से उनको श्रेय दे रही है, किस प्रकार से दे रही है। तो जिंदगानी ने मेरी जब ये मंजर देखा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जिंदगानी ने मेरी जब ये मंजर देखा, आस्तीन में किसी हमसाये का खंजर देखा। कारवां लुटता रहा लुटता रहा लुटता रहा, मगर चैन से सोया मैंने कौम का रहबर देखा। मेरे उन रहनुमाओं से, रिप्रेजेंटेटिवों से, उन रहबरों से, मेरे उन नुमाइंदों से मेरी आग्रह है कि ऐसे लोगों से क्या नाम है, इन आने वाले टाइम, अगले 6 महीने बाद में आने वाले वक्त में क्या नाम है, चुनाव होने वाले हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना। ये गुंडे हैं, मवाली हैं, इनकी जो भाषा है ये गुंडे जैसी भाषा है। जो पार्लियामेंट में सोचिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ पर स्पीकर जी हैं, वो सारे लोग वहाँ बैठे हुए, उनके सामने किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया है। आतंकवादी, उसने गाली तक का भी प्रयोग किया है। सिर्फ आतंकवादी उग्रवादी ही नहीं कहा है, उसने गाली भी दी है, जो कि कितनी अफसोस की बात है। वो कह रहे हैं कि ओबीसी से आते हैं, ये जो रमेश बिधूड़ी हैं, उन्होंने ओबीसी के महिलाओं के बिल की तो बात नहीं किया, क्षमता तो बात नहीं करी है। अगर उनके अंदर ओबीसी, जो आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, ओबीसी महासम्मेलन हुआ है, और क्या नाम है, ज्योतिराव फुले समाज के उसमें जब सम्मेलन हुआ है, उन लोगों के अंदर अगर ऐसी बात होती तो वो कभी भी इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटी लोग यहाँ पर जो है मूल निवासी लोग हैं, और उन्हीं में से वो दानिश अली आते हैं। सर कहाँ सुधर रहे हैं? अब तो संसद में भी गाली देने लगे, रस्तों में, गांव में तो मारते थे, अब सड़कों में देखिए। सर, बात आपकी सही है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। खंडहर की जमीन भी होगा, परिवर्तन होगा, निश्चित रूप इंकलाब आएगा। मेरी कलम इस तरह वाकिफ है मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। इतनी बुरी भी नहीं है खंडहर की जमीन भी। इस ढेर को समेट नए दीवारों दर उठा, इस ढेर को समेट नए दीवारों दर उठा। ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे। कश्ती में 100 सिगाप हों मगर लंगर उठा। उठेगा सर, आएगा, परिवर्तन आएगा सर, परिवर्तन आएगा सर। अपनी पूरी जिंदगी देगी सर, 4000, जी सर, बिल्कुल। ललित सिंह यादव ने पूरी जिंदगी जी सर, 4000 साल की गुलामी, 4000 साल की गुलामी है, इतना आसान नहीं है। अभी हमें वक्त मिला है। स्त्री शूद्रो वेदम ना देताम, मात्र 70 साल से हमें पुस्तकें मिली हैं, उससे पहले हमारे पास नहीं थी। परिवर्तन आ रहा है, इसी परिवर्तन से बौखला रहे हैं। आज जो मैंने यहाँ पर आलम देखा है, जो मंजर देखा है, जो यहाँ पर क्या नाम है अस्त्र देखा है, वो निश्चित रूप से आगाज और क्या नाम क्रांति का हुआ। भी तो पिछड़े ही है ना, देखिए अभी बहुत सारे पिछड़े लोग ऐसे हैं जो मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उनके विपक्ष में क्या नाम है बीजेपी के लिए काम करते हैं, RSS के लिए काम करते हैं। जबकि आज तक एक भी पिछड़ा वर्ग का आदमी RSS का चीफ नहीं बना है, आज तक का एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है पिछड़ा वर्ग का आदमी। एक को भी किसी ने क्या नाम भारत रत्न के लिए मात्र 2 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है। एक को भी क्या नाम है राज्यसभा में नहीं भेजा गया। 154 सांसद राज्यसभा में भेजे गए हैं। ऐसे लोगों को भेज दिया। रेखा जो फिल्म इंडस्ट्री की क्या नाम बॉलीवुड की हीरोइन है, जो आज तक मात्र 14 दिन गई है पार्लियामेंट के अंदर। सचिन तेंदुलकर मात्र
मात्र 40 दिन गया है, वो भी ब्राह्मण है। अखिलेश यादव को जब बच्चन को अखिलेश यादव को होश आया, अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि हम शूद्र हैं, हम ओबीसी हैं, उनको पता चला कि हमारे साथ भेदभाव होता है। तो भिदुड़ी जी ये जान लीजिएगा, आपको पता चलेगा। पैरों में गिरते हैं अखिलेश यादव जाकर। हाँ, ये नहीं, ऐसा अभी एक्यूमुलेट करने में, कंसोलिडेट करने में वक्त लग रहा है, पर निश्चित जान लिए आएगा, वक्त आएगा। फल चढ़ाते हैं अखिलेश यादव अभी भी। चढ़ाते हैं, अब बस सही है, मैं मानता हूँ उन्होंने यज्ञ भी करवाया था, ये मानता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आज लो कल नहीं तो परसों यकीनन परिवर्तन होगा लगता जी, ये 100% होगा, ये आगाज है, आप देखिएगा। सर, आप लोग आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को लगातार टारगेट करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को ओबीसी, एसटी, जो पिछड़े हुए लोग यही बढ़ा रहे हैं। जी सर, आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा कारण है कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, कोई वो किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ओपिनियन ये है कि इतने वक्त के बाद हमारे जो मान मस्तिष्क पर इन्होंने इतना तगड़ा कब्जा कर दिया है कि हमको अभी इतनी जल्दी ये आसान चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और इनके लिए, हमारे उन लोगों के लिए मेरा प्रश्न है कि भाई जो आप जा रहे हैं कि मेरी बात तेरी समझ में ना आए, इसमें कसूर तेरा नहीं मेरा है, हमें उनको समझाना होगा, आज लो कल 100% उनको समझाना है। तथागत गौतम बुद्ध इतनी आसान भाषा में, पाली भाषा में, ग्रामीण भाषा में, भाईचारे की भाषा में पूरे 45-50 देशों में क्या नाम है बुद्ध धर्म फैलाते लगे, तो उनको अंदर सामाजिक तार्किक बुद्धि थी। ऐसे ही भाई साहब, आपको उत्तर यह है कि हम उनको ऐसे समझा देंगे, आएगा वक्त आएगा। लेकिन दलित अपने सर बीजेपी के साथ जुड़ा है, बहुजन समाज है, ये बीजेपी का कारवां बड़ा है, ये मानता हूँ, लेकिन विचारधारा हमारी भी बहुत तगड़ से बड़ी है। मैं हर रोज, मैंने पूरी जिंदगी अपनी सर्विस छोड़ करके, क्लास 1 इंजीनियर दिल्ली मेट्रो में छोड़ करके यहाँ पे हर रोज, हर गली, हर दिन, हर रात, हर पल, हर प्रतिपल घूमता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ विचार प्रस्फुटित हो रहा है। हर जगह परिष्कृत, परमार्थित, परिपक्व, टॉप ऑफ द टॉप मोस्ट विचारधारा क्या नाम है फलीभूत हो रही है हमारी, और आएगा परिवर्तन आएगा। लेकिन देखने को मिलता है पिछड़ों से ज्यादा दलितों में सुधार आ रहा है, आखिर क्या वजह है? वजह है क्योंकि उन्होंने अपने नेता को, अपना नेता डॉक्टर अम्बेडकर को माना, ज्योतिराव फुले को माना, सावित्री फुले को माना, साहू महाराज को माना, गाडगे साहब को माना, पेरियार को माना। और जिस दिन ओबीसी समाज, अगर क्या नाम है सैनी समाज सिर्फ क्या नाम है उनको पढ़ लेगा, ज्योतिराव फुले पढ़ लेगा तो उद्धार हो जाएगा। पेरियार समाज को अगर गडरिया समाज पढ़ लेगा तो उद्धार हो जाएगा। और इधर क्या नाम है महाराज सिंह जी हैं, उनको अगर जाट समाज पढ़ लेगा, सर छोटूराम को जाट समाज पढ़ लेगा, तो निश्चित रूप से जाट गुर्जर ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, लेकिन सत्ता नहीं रखते, ये जान लीजिएगा। तो उनको होश में आना होगा, जाटों को, गुज्जरों को। एक को भी भारत रत्न नहीं है, एक ही पार्लियामेंट में राज्यसभा मेंबर जब नंबर आता है। हरियाणा आप देख लीजिएगा, हरियाणा में मात्र 2.5% ब्राह्मण का नाम मुख्यमंत्री बना बैठा है और 31% जाट है हरियाणा के अंदर। तो ये उनको सोचना पड़ेगा जाटों को कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा साथ हो क्या रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महापुरुष तो ओबीसी के हुए, उसके बावजूद ओबीसी सोया हुआ बताया जाता है। हाँ, सोए पढ़ नहीं रहा है ना ओबीसी आज की डेट में। खैर ये आपके पास सही है, लेकिन मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, ओबीसी आज की डेट में जाग रहा है, ये आप जान लीजिएगा। क्योंकि मेरा खुद का सर्वे है और आने वाले वक्त में थोड़ा टाइम लगेगा। 4000 सर्वे जा रहे हैं ओबीसी सारे 2 साल पहले से भी जा रहे थे। कहाँ जाग रहे हैं? हरियाणा का एक लड़का खड़ा होता है, बिग बॉस जीतता, कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदुओं को एलविस यादव। हाँ, हिंदू कहाँ जाग रहे हैं सर? ये हिंदू राष्ट्र की जो ये बात कर रहे हैं, ये अच्छे तरह से जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र में हमारी अहमियत क्या है। हिंदू का मतलब है कि असमानता, हिंदू का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू का मतलब है